सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अक्सर मीडियम में एक वेव नहीं होती, मीडियम में 10 20 50 वेव होती हैं एक साथ। ठीक है, दो वेव ये मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने मीडियम बनाया, हालांकि ये जो कंडीशन है इसको हम रस्सी के साथ नहीं जोड़ सकते। आपकी एयर में साउंड चल रही है, क्या एयर में एक टाइम पर एक ही साउंड चल रही होती है? कोई दूसरा बराबर में बैठा हुआ बात कर रहा है, उसकी भी साउंड है ना? एक वेव साउंड ये चल रही है मीडियम में। बिना डॉट लगाए मैंने शुरू कर दिया, तो इसलिए मेरी वेवलेंथ डिस्टॉर्ट हो रही है। कहीं ज्यादा वेवलेंथ जा रही, कहीं कम वेवलेंथ जा रही, कहीं एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा, इसे आप कंसीडर कर लीजिए। ये एक वेव चल रही है मीडियम में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। ठीक है, यही मीडियम है, इस मीडियम में एक और वेव चल रही है, इसी मीडियम में एक और वेव चल रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कुछ और है, उसका एम्पलीट्यूड कुछ और है, उसकी वेवलेंथ भी कुछ और है। आप देख रहे हैं कि इसकी वेवलेंथ भी मैंने डिफरेंट बनाई है और इसका एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट बनाया है। जरूरी नहीं है कि जितनी वेव चल रही है किसी मीडियम में सारी आइडेंटिकल हो। मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कुछ और है, आपकी आवाज की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कुछ और है, लेकिन चलते दोनों नहीं है एक साथ ही। अब क्या होगा, मीडियम का एक पार्टिकल दो वेव है, एक ही मीडियम में चल रही है, दोनों की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन डिफरेंट है, दोनों के एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ भी डिफरेंट है। अब ये वाली जो ग्रीन वेव है ये आराम के साथ चलती चली आ रही है, इसे रेड वाली वेव से कोई मतलब नहीं, इसे नहीं पता कि रेड वाली वेव है भी या नहीं है। और एक ये रेड वाली वेव है, ये भी अपने मीडियम में उसी मीडियम में चलती जा रही है, इसे कोई मतलब नहीं कि ग्रीन वाली वेव भी इस मीडियम में है या नहीं है। यहाँ ये वाले सारे पार्टिकल जो मैंने बना रखे हैं, ये पार्टिकल किस वेव के अकॉर्डिंग वाइब्रेट कर रहे हैं? ग्रीन वाली वेव के। और ये जो मैंने डॉटेड लाइन रेड वाली बनाई है, ये पार्टिकल किस वेव के अकॉर्डिंग वाइब्रेट कर रहे हैं? ग्रीन रेड वाली वेव के। मगर क्या हुआ, ध्यान से देखना कि ये जो पार्टिकल है ये तो दोनों ही वेव पर आ गया, इस पार्टिकल पर आकर के, इस पॉइंट पर आकर के दोनों वेव एक दूसरे को मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके साथ क्या होने वाला है, इसके साथ ही क्या होने वाला है, अब ग्रीन वाली वेव इस पार्टिकल को कहती चल मेरे साथ, मेरे अकॉर्डिंग चल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट y1 गिवन बाय ग्रीन वेव। लेकिन रेड वाली वेव थोड़ी ना कम है, वो कह रही है कि मेरे साथ भी चल। रेड वाली वेव इसे ये डिस्प्लेसमेंट दे रही है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट दे रही है? y2। दोनों ही वेव एक दूसरे को, दोनों ही वेव सेम पार्टिकल को अपनी अपनी तरफ खींच रही है, अपना अपना डिस्प्लेसमेंट दे रही है दोनों ही वेव। ग्रीन वेव भी डिस्प्लेसमेंट दे रही है y1, रेड वाली वेव भी डिस्प्लेसमेंट दे रही है y2। ठीक है, दोनों को मैं अलग से ड्रॉ कर लूं। एक डिस्प्लेसमेंट दिया ग्रीन वाली वेव ने, कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? y1। दूसरा डिस्प्लेसमेंट दिया रेड वाली वेव ने, कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? y2। दोनों डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी डिफरेंट है, दोनों डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। करेक्ट। तो अब क्या करना होगा हमें, नेट, अब ये पार्टिकल पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल पर दो दो डिस्प्लेसमेंट लग रही है, दो दो फोर्स लग रही है आपकी। ग्रीन वाली अपनी तरफ लेकर जा रही है, अगर ये रेड वाली ना होती तो पार्टिकल कहां पहुंचता? यहां पहुंच जाता। किस इंस्टेंट पर? जिस टाइम पर हमने ये ग्रीन वाली का फोटोग्राफ खींचा हुआ है, इंस्टेंट टी पर। अगर ये ग्रीन वाली ना होती तो सेम इंस्टेंट पर हमने एक साथ उसी टाइम पर फोटो खींचा है किसका? ग्रीन रेड वाली का, तो ये पार्टिकल कहां होता? यहां होता। लेकिन दोनों एक साथ है,
दोनों एक साथ है तो ग्रीन वाले ने इसे अपनी तरफ लेकर गया, रेड वाला भी इसे अपनी तरफ लेकर गया, दोनों के साथ चलना पड़ेगा इसे। तो अब क्या होने वाला है, अब होने वाला क्या है, होने वाला क्या है इस पार्टिकल के साथ, दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विच इज इक्वल टू the sum of vector sum of displacements given by the two individual waves। मतलब क्या होगा, मतलब ये कि पार्टिकल ना तो यहां पहुंचेगा ना यहां पहुंचेगा, ये पार्टिकल कहीं यहां पहुंचेगा, है ना। और उस टाइम पर फोटोग्राफ में हमारे ना तो ये पोर्शन होगा और ना ये रेड वाला पोर्शन होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ना तो यहां है ना यहां, पार्टिकल यहां कहीं है। तो यहां वेव जो भी आपका फॉर्मेशन होगा, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स। बहुत नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, करके देखना आप, और अक्सर आपने करा भी है, करा भी है ये। क्या? पानी भरा हुआ है कहीं गड्ढे पड्ढे में, इधर उधर बड़ी सी जगह पानी भरा हुआ है, आपने एक पत्थर यहां डाला और इससे ये वेव बन गई, रिपल्स बन गई है। उसी टाइम पर दूसरा पत्थर आपने दूसरी जगह फेंका, तो इससे क्या हुआ, इससे यहां ये वेव्स बन गई। ओके। और जब ये दोनों वेव्स यहां आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे के साथ, इंटरफेरेंस का मतलब होता है टांग अड़ाना, दूसरे के मामले में टांग अड़ाना इंटरफेरेंस कहलाता है ना। दो दोस्त लड़ रहे हैं, तीसरा भाई तू क्यों बोल रहा है, तू क्यों इंटरफेयर कर रहा है हमारे बात में, हमारी बात है। तो इंटरफियर, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफियर करते हैं यहां, तो आप ध्यान से देखना कि जब ये इंटरफियर करते हैं यहां एक उथल पुथल मच जाती है, यहां वेव फॉर्म बिगड़ जाता है। ना तो ये वे दिखाई देगी आपको, ना ये दिखाई देगी। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही तो यहां थोड़ा सी देर के लिए उथल पुथल सी मची, और उसके बाद क्या कंडीशन बनी, उसके बाद जो दोनों दोस्त थे कुछ इंटरफेयर हुआ, उथल पुथल मची, और फिर क्या, चल भाई चल ठीक है चल, वो अपने घर वो अपने घर, पास होकर दोनों वेव अपने आप निकल गई, बिना किसी डिस्टॉर्शन के, बिना किसी डिस्टॉर्शन के। जब ये दोनों एक दूसरे से मिली तो डिस्टॉर्शन हुआ यहाँ पे, और फिर जब पास कर गई तो बिल्कुल ऐसे पास कर गई ये वाली वेव जैसे बीच में कुछ इसे मिला ही नहीं था, ये वाली वेव ऐसे पास कर गई जैसे कि बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। यहां ये जो हो रहा है, यहां ये जो हो रहा है, ये कहलाता है सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। दो वेव्स का एक दूसरे के साथ में मिल जाना सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहलाएगा। और जहां वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, जहां दोनों वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं, वहां मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय टू वेव्स इंडिविजुअली। दोनों वेव्स में जो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दिया था, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा किसका डिस्प्लेसमेंट, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। और वो जो वेक्टर सम है, क्योंकि वो वेक्टर सम डिस्प्लेसमेंट ना तो y1 के जैसा ना y2 के जैसा, दैट्स व्हाई यू फील अ उथल पुथल। यहां ना तो ये वेव दिखाई देगी आपको ना ये वेव दिखाई देगी, जब ये दोनों मिली आपस में एकदम यहाँ उथल पुथल सी मच गई, कुछ नया सा ही स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट हो गया। वो नया स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो दोनों वेव के इन्फ्लुएंस से कहीं और ही चल जा रहे हैं। अब उनका डिस्प्लेसमेंट, अब उनका मोशन बिल्कुल बदल गया, मोशन भी और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों बदल गए। ये फिनोमिनन कहलाता है क्या, सुपरपोजिशन। कुल मिलाकर के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हुआ कि अगर आपके किसी मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव चल रही हैं, तो किसी भी इंस्टेंट पर मीडियम के पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय इंडिविजुअल वेव्स। जरूरी नहीं कि दो ही वेव हो, दो से ज्यादा भी वेव्स हो सकती है।
दिस इज called principle of superposition of waves. The net displacement of a particle of medium is equal to the vector sum of displacements given individually by superimposing waves. जो भी उसने दिया हो, ठीक है। ये y1 y2 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में डिफरेंट हो सकते हैं। y1 y2 y3 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहां बनाया था। y1 का मैग्नीट्यूड y2 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है। y1 की डिस्प्ले डायरेक्शन और y2 की डायरेक्शन दोनों बिल्कुल अलग अलग है। क्लियर है बात? लेकिन ये हमारे सिलेबस में हमारे स्कोप के बाहर की बात है। ये हमारे स्कोप के बाहर की बात है। तो अब हमारे स्कोप के अंदर अंदर क्या है उसे हम समझते हैं। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन जिसे कि हम कहते हैं इंटरफेरेंस। एक पर्टिकुलर केस है सुपरपोजिशन का। क्या केस है सुपरपोजिशन का? फिर से दो वेव्स मुझे ड्रॉ करनी पड़ेंगी। इतने सारे डायग्राम्स बुक्स में होते ही नहीं, जितने डायग्राम मैं बना देता हूँ एक ही फिनोमेनन को समझाने में। मजा आता है। दो वेव्स है, ठीक है। बस इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन की एक स्पेशल कंडीशन इसलिए बन गई कि अब ये दोनों वेव्स एक ही लाइन के अलोंग चल रही है। दे मे बी डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, दे मे बी डिफरेंट इन वेवलेंथ। देख रहे हैं आप, वेवलेंथ भी दोनों की डिफरेंट ली है मैंने और एम्पलीट्यूड्स भी डिफरेंट लिए। अब एक ही लाइन के अलोंग चलने से हुआ क्या, क्या डिफरेंस आ गया? ध्यान से देखिएगा। किसी भी एक पार्टिकल को हम कंसीडर करने लगे, किसी भी एक पार्टिकल को मैं यहां कंसीडर करूं, किस पार्टिकल को लूं मैं दो तीन पार्टिकल लूंगा, चलो इस पार्टिकल को ले लेता हूं मैं। तो डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय रेड वेव, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय रेड वेव y1 and this one is the displacement given by green wave y2 vector। यहां इस पार्टिकल को लेता हूं, इस पार्टिकल को ले रहा हूं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय रेड वेव y1 vector, it is the displacement given by green wave y2 vector। ठीक है। कहीं और कंडीशन लू, एक आध कंडीशन और लू कहीं पर, बताओ कहां लू, कहां लू बताओ। यहां लू, यहां लू, यहां लू, कहां लू? फिर इसका एक कंक्लूजन निकाल लेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे उसका। बोलो कहां लू? यहां, यहां, इस यहां पर, इसमें, यहां ले लू, ठीक है। ये पार्टिकल है, रेड वाली वेव इसे कह रही है चल मेरे साथ ऊपर, इसने कहा चलो चलते हैं y1। ग्रीन वाली ने कहा कि रेड वाले ये तेरा सगा, मेरे साथ भी चल, हाँ तेरे साथ भी चल रहा हूं, ये y2। इन सभी कंडीशंस में आप देखिएगा ध्यान से, चाहे एक ही डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट या अपोजिट डायरेक्शन में है, द डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय द टू इंडिविजुअल वेव y1 vector and y2 vector are along same straight line, not direction। डायरेक्शन में भी सेम, डायरेक्शन में भी अपोजिट। यहां अगर मैं लूंगा तो फिर से डायरेक्शन दोनों की सेम आएगी। अगर मैं यहां इस पार्टिकल को लूंगा, यहां इस डायरेक्शन को लूंगा, तो दिस इज y1 वेक्टर और यहाँ y2 वेक्टर क्या होगा, दिस इज y2 वेक्टर। दोनों सेम डायरेक्शन में, चाहे सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, द डिस्प्लेसमेंट y2 वेक्टर एंड y1 वेक्टर आर अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, ये देखिए सेम स्ट्रेट लाइन है, यहाँ ये सेम स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी सेम स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी सेम स्ट्रेट लाइन है।
ठीक है, तो सुपरपोजिशन की एक स्पेशल कंडीशन बन गई। और ये कंडीशन कब बनती है? ये तब बनती है जब सुपर इम्पोजिंग वेव्स आपकी चल रही है कैसी, एक ही लाइन पर। देखिए ध्यान से आप, जो रेड वाली वेव है, दिस इज द लाइन ऑफ प्रोपेगेशन फॉर रेड वेव, और जो ग्रीन वाली है, दिस इज द लाइन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ग्रीन वेव। द टू वेव्स आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, है ना। टू और मोर वेव्स आर propagating along same straight line, एक ही स्ट्रेट लाइन पर है दोनों। इससे क्या रिजल्ट हुआ, इससे इफेक्ट क्या पड़ा? इफेक्ट ये पड़ा कि डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय द इंडिविजुअल वेव इज आल्सो अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, अब इस पे क्या होगा देखो, पीछे वाले केस पर अगर मैं यहां आ जाऊं, तो दोनों y1 वेक्टर और y2 वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, तो फिर हमें y कितना मिलेगा? याद कीजिए वेक्टर सम से, y कितना मिलेगा बताओ? y इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 cos थीटा स्क्वायर। ठीक है, ओके। अच्छा, यहां क्या होगा देखना जरा ध्यान से, जब y1 y2 एक ही डायरेक्शन में है, तो या तो कंडीशन आपकी बनेगी ऐसी कि y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 इंटू इंटू 1, है ना। अगर आपका थीटा कितना है, अगर आपका थीटा 0 है तो, या दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, मतलब कौन सी केस में आ गया, ये इस केस में आ गया जब y1 और y2 के बीच का एंगल कितना है, 0 है। या कंडीशन आपकी क्या बनेगी, या कंडीशन आपकी बनेगी y इक्वल्स y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 इंटू -1, कब? जब cos थीटा की वैल्यू -1, कब? जब 180 डिग्री है। कौन सा वाला है कंडीशन? ये वाली कंडीशन, दोनों 180 डिग्री के। y1 और y2 के बीच में, यहाँ y1 y2 के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री है। यहाँ y1 y2 के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री है। तो फिर इससे क्या आएगा, इससे या तो आपका रिजल्ट आएगा y इक्वल्स y1 प्लस y2, या आपका रिजल्ट आएगा y1 प्लस y2। और अब ये क्या कहलाएगा, किन्हीं दो फिगर्स को उनकी प्लस या पॉजिटिव निगेटिव के साथ ऐड करना क्या कहला जाता है? किन्हीं दो क्वांटिटीज को उनके पॉजिटिव और निगेटिव के साथ ऐड कर देना, इट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक सम। So when the two waves travel in the same medium along same straight line, the resultant displacement of a particle of medium is equal to the algebraic sum of displacement given by the superimposing waves. ये फिनोमिनन कहलाता है क्या, इंटरफेरेंस। ठीक है, ये फिनोमिनन क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस। यहां ये बात ध्यान देने वाली है कि दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों वेव्स के वेवलेंथ डिफरेंट हो सकते हैं। जानबूझकर मैंने डिफरेंट वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड्स यहाँ ड्रॉ किए। अब इसका भी एक स्पेशल केस और, क्या, कि जब दोनों वेव्स क्या हो आपकी, व्हेन टू वेव्स आर आइडेंटिकल। जब दोनों ही वेव्स आपकी आइडेंटिकल हो, मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड भी सेम है, दोनों की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी भी सेम है? हाँ, या तो डबल हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। और अब जब ये कंडीशन बनेगी, तो हम इसका एक नाम अलग रख देंगे, यंग्स इंटरफेरेंस। क्या कहा जाएगा इसे, अब इसे यंग्स इंटरफेरेंस कहा जाएगा। यंग्स इंटरफेरेंस मतलब दो आइडेंटिकल वेव्स हैं, दो वेव्स है, लेकिन दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, सेम मीडियम में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो फिर अब जो दोनों का सुपर पोजिशन है, वो कौन सा इंटरफेरेंस है, यंग्स इंटरफेरेंस कहलाया जाएगा। क्लियर है इतनी बात?
मोस्ट ऑफ द केस हम एक्चुअली, क्योंकि हमारा स्कोप है ही सिर्फ इस पर लिमिटेड, कौन से पर, कि दो आइडेंटिकल वेव्स है, तो हम यंग्स इंटरफेरेंस ना कह के उसको सिंपली इंटरफेरेंस भी कह देंगे, उसे इंटरफेरेंस भी कह देंगे, ठीक है। लेकिन इंटरफेरेंस की प्रॉपर डेफिनेशन अभी हम नहीं दे रहे। क्या है प्रॉपर डेफिनेशन, अभी हम वो मैथमेटिकली फाइंड करेंगे।